हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, तो जानेंगे इस वैकेंसीज के बारे में। कितनी वैकेंसी हैं, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कितनी एग्जाम फीस आपसे ली जाएगी। तो जानेंगे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन के टाइम में ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, तो बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी है एसबीआई की तरफ से, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई से आई हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्डे ऑफिसर इन एसबीआई। तो एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो जानेंगे डिटेल में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 23/6, मतलब 23 जून से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की 13/7/2020, तो 13 जुलाई तक इजीली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे डिटेल में, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले वाइफर्केशन देख लेते हैं वैकेंसीज का। तो ये आपकी पोस्ट है, ये वैकेंसीज हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी और ये आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। तो पोस्ट आपकी है एग्जीक्यूटिव FI&MM, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 241 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें जनरल की 100 हैं, ओबीसी की 64 हैं, एससी की 36, एसटी की 18 और ईडब्ल्यूएस की 23 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल हो गई 241। उसके अलावा यहाँ पर रिजर्वेशन कुछ दिया गया है हैंडीकैप लोगों को। जैसे बात करेंगे लोको मोटर डिसेबिलिटी में OL और OA, मतलब है 1 आर्म और 1 लेग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी आई हुई हैं। VI मतलब क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट, 3 वैकेंसी हैं। HI मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, 2 वैकेंसी हैं। और D&E इसके लिए भी 2 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी कुल होती हैं 339, जिसमें आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव सोशल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी आई हुई है। टोटल यहाँ पर 85 वैकेंसी हैं, जिसमें 37 जनरल की हैं, 22 ओबीसी, 12 SC ST की 6 और EWS की 8। उसके बाद 111 यहाँ पे OL OA VI और HI के लिए भी यहाँ वैकेंसी हैं। तो टोटल अगर हम बात करेंगे 339 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो एज लिमिट की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव FI और MM के लिए 30 साल होनी चाहिए और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो अभी फ्रेंड्स ये जो पोस्ट निकली हुई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है, टेम्परेरी है, लेकिन आगे जाके उसका जो पीरियड है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर विद हाफ ईयर रिव्यू एंड रिन्यूअल फॉर अनदर 2 ईयर एट दी डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, ठीक है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और डायरेक्टली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे एग्जामिनेशन के चांस कम है, केवल और केवल आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू करके वो आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एनुअल CTC मतलब आपको सालाना कितना मिलेगा। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको मिलेगा 6 लाख सालाना और सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको मिलेगा 10 लाख सालाना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर पोस्टिंग जो दी जाएगी वो इंडिया में किसी भी हिस्से में आपको दे सकते हैं, किसी भी राज्य में आपको मिल सकती है। और यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पर कोई भी भारतीय नागरिक इजीली अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, इसीलिए आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो आपका है रिलैक्सेशन, और उसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल 3 साल का है, और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी के पर्सन है उनके लिए 15 साल का है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। तो ये अगर आप ओवर एज हैं तो इसके लिए आपका फ़ायदा मिल सकता है रिजर्वेशन का।
अब बात कर लेते हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एग्जीक्यूटिव, एफआई और एमएम, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन इन रूरल इकोनॉमी, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या ग्रेजुएशन इन एलाइड एक्टिविटी या ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चर 4 ईयर की फुल टाइम कोर्स के साथ होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में अगर आपके पास है, तब भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। प्रेफर्ड की बात करेंगे तो अगर आपने पीजी कर लिया है तो वो और अच्छी बात है, वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जाएगी स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रूरल इकोनॉमी की जानकारी होनी चाहिए, तो सबको होती है। बैंकिंग नॉलेज की थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, सबको होती है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट, मतलब आपको एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये सारी चीज़ें आती होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपके पास फ्रेशर डिग्री है, आप फ्रेशर हैं, तो इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं आपके पास सर्टिफिकेट हो, थोड़ा भी अगर आपने कहीं भी काम किया है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर एज ए प्रेफरेंस काम कर जाएगा। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट जिसका नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव सोशल बैंकिंग एंड सीएसआर के लिए। तो बेसिक है ग्रेजुएशन फुल टाइम इन एनी स्ट्रीम। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और प्रेफरेंस दी जाएगी ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस, सोशल वर्क और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेम स्ट्रीम। तो यहाँ पे है कि अगर आपने सोशल साइंस में ग्रेजुएशन किया है, सोशल वर्क में किया है या फिर पीजी की है, तो और वो आपको प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। तो आपके पास अगर 3 साल का रिलेटेड फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास कोई एनजीओ का, कोई कॉरपोरेट का, कोई सोसाइटी का, किसी का भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक लाइन में आपको समझ में आएगा, इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड टू एग्री फाइनेंस, नाबार्ड, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे है आपको इंटरेक्ट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। आपको यहाँ पर जो जॉब असाइन होगी वो इसीलिए होगी कि जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो एग्री फाइनेंस या नाबार्ड या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च सेंटर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आपको वर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बात करेंगे प्रोवाइड सपोर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल क्रेडिट प्लान। तो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके वर्क होंगे वो आपको दिए जाएंगे, ये यहाँ पे बात कही गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट आपका होगा क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रेफरेंस जो दिखाई गई है उसके बेसिस पे, और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है। कॉल लेटर की बात करेंगे तो ये आपका कॉल लेटर आपके मेल पे आएगा या फिर बैंक की वेबसाइट पे आएगा। तो यहाँ पर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाके आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दोगे। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जब भी एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे कोशिश करूँगा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ और वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सीधा रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ईजी सिंपल मेथड है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज़ लिए जाएंगे और SC ST PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 0 फीस है, ठीक है, नील फीस है। अदरवाइज जनरल और EWS OBC कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। ये आपका डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है। आपको यहाँ पर
जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, पर्सनल डिटेल, आपकी एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। बाकी अगर आप चाहते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके इजीली आप जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आते होंगे जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर इंडिया का नागरिक हो यही बस क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। मतलब एलिजिबिलिटी जो है वो एज एबल इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आता है मेल और फीमेल, तो यहाँ पर दोनों लोग, मतलब फीमेल भी अप्लाई कर सकता है और मेल भी अप्लाई कर सकता है। तीसरा आपके यहाँ क्वेश्चन आता है सर पोस्टिंग कहाँ होगी, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एनी वेयर इन इंडिया, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी सिटी में आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है। आगे बात करेंगे कितना आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आपको 6 लाख एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मिलेगा सालाना और 10 लाख सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सालाना दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन आता है सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आपका केवल और केवल यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फॉर्म वो इंटरव्यू के बेस पे आपका ज्वाइनिंग करा देंगे। अब यहाँ पे बात आती है एज लिमिट, तो यहाँ पर 30 साल एग्जीक्यूटिव के लिए रखी गई है मैक्सिमम, और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 35 साल रखी गई है। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं तो 750 रुपये EWS जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 750 है, SC ST और PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc रूरल इकोनॉमी या फिर BSc एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज़ में अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रखी गई है। आप अगर फ्रेशर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आपके लिए और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस फॉर्म की रिगार्डिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 23 जून से हो गया है। आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं लिंक पे जाके। और इसकी लास्ट डेट को ध्यान रखना है आपको, 13 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। सो प्लीज़ इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करने की कोशिश कीजिए, इसीलिए आपके लिए बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन में लेकर आया हूँ। और इसकी सारी लिंक डाउनलोड करने की, अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग SBI जॉब फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।